पानी भरे बंकरों में पैर की उंगलियां सुन्न। कंपनी में सीईओ की नौकरी छोड़ जंग में उतरे। बखमट में छिड़ी भीषण जंग। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क के बखमट क्षेत्र का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इस समय यह दुनिया का सबसे सर्द युद्ध क्षेत्र है। रूसी सेना के हमले का मुकाबला करने में यूक्रेनी सेना के हौसले गर्म हैं। बखमट में भीषण जंग छिड़ी हुई है। बखमट के इस बर्फीली युद्ध क्षेत्र में सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। बर्फ की चादर पर बारूद के निशान नजर आते हैं, पर व्हाइट का बॉडी आर्मर, हेलमेट, पैंट, जैकेट और ग्लव्स सब कुछ व्हाइट था। सैनिक व्हाइट दरअसल कीव में कंपनी में सीईओ थे। उनका असली नाम मेत्रो है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मेत्रो ने नौकरी छोड़ी और सेना में भर्ती हो गए। बंकर के अंदर पानी भरा हुआ था। जूतों के अंदर ड्रिस कर आ रहे पानी से पैरों की उंगलियां सुन्न हो गई थी। व्हाइट ने अपने जैसे ही अन्य सैनिकों स्वीट, एडवोकेट, वॉल्डस, कैप, लॉक और बीटल से मिलाया। बता दें कि ये सभी यूक्रेन सेना के नियमित सैनिक नहीं हैं। व्हाइट का कहना है कि गर्मी के बाद कड़ाके की सर्दी में बंकरों में रहना बेहद मुश्किल होता है। यूक्रेनी सेना की ओर से गर्म यूनिफॉर्म मुहैया कराई गई, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं थी। विंटर यूनिफॉर्म में पानी को रोकने वाली लेयर होती है, लेकिन बर्फीले पानी के लगातार संपर्क में रहने के कारण ये घिस जाती है। पानी भीतर रिसने लगता है। बर्फबारी में कड़ाके की सर्दी के बाद बर्फ जम जाती है, लेकिन पारा थोड़ा भी बढ़ता है तो बर्फ पिघलने लगती है। बंकरों के ऊपर से बर्फ पिघलकर पानी की बूंदों के रूप में गिरने लगती है। हाथ गला देने वाली सर्दी में बंकरों में अलाव भी नहीं जला सकते हैं। इससे रूसी सैनिकों की लोकेशन लीक होने की आशंका रहती है। सैनिक एडवोकेट ने बताया कि गर्मी में हरे पेड़ों और घास के कारण दुश्मन की नजर से बचना आसान होता है। बर्फ की सफेदी के कारण छिपना बहुत मुश्किल हो जाता है। सफेद विंटर यूनिफॉर्म जरा से भी मैली हो जाए तो आप दुश्मन के निशाने पर आ जाते हैं। बंकर में पीने का पानी स्टोर करना भी मुश्किल होता है। इसके लिए यूक्रेनी फौजी विशेष प्रकार की बोतलें रखते हैं जिसमें भरा पानी जमता नहीं है। दोनों सेनाओं की हालत की तुलना करें तो ब्रिटिश रक्षा मंत्री बेन वालेस कह चुके हैं कि यूक्रेन के मुकाबले रूसी सैनिकों की हालत खस्ता है। यूक्रेन के पास आर्कटिक वॉरफेयर के लिए अंतरराष्ट्रीय मदद से मिली 3 लाख किट मौजूद हैं। वही रूसी सैनिकों की सप्लाई लाइन बार बार बाधित होने से उनके पास उपकरणों, थर्मल इमेजर्स के साथ कपड़ों और यहाँ तक कि पर्याप्त भोजन का भी संकट है। कुल मिलाकर सर्दी में हो रहे युद्ध का फायदा यूक्रेन को मिल रहा है। खेरसॉन इलाके से खदेड़े जाने के बाद रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है, जिससे लगभग 1 हफ्ते तक यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप रही। हालांकि अब 75% सप्लाई रीस्टोर की जा चुकी है, लेकिन यूक्रेन के लिए अभी मुसीबत के बादल छटे नहीं है। यूक्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर्स एक बच्चे की हार्ट सर्जरी अंधेरे में कर रही हैं। दरअसल यूक्रेन की एनर्जी सप्लाई को रूसी मिसाइलों ने तबाह कर दिया था। करीब 1 करोड़ लोग बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर हो गए। 26 सितंबर को यूक्रेन ने AGM-88B मिसाइल लॉन्च की। उनका मकसद रूस के रडार सिस्टम को तबाह करना था, लेकिन इसने अपना टारगेट मिस कर दिया। इसके चलते ये मिसाइल पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क इलाके में जा गिरी, जहाँ 3 लोग घायल हो गए। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़े तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।